चुनाव तो 1951 से हो रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव सबसे अहम है। माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। ये बदलाव का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, अल्पसंख्यकों, दलितों, बिछड़ों, आदिवासियों और समाज के दबे कुचले तबके के अधिकारों की रक्षा का चुनाव है। इस लड़ाई में एक तरफ वो राजनीतिक दल है जो संविधान को बदलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए इस बार की चुनावी जंग में बहुत सारी ऐसी हस्तियां भी मैदान में कूद पड़ी हैं जिनका राजनीति से कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा है। वो सिर्फ देश, संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आगे आए हैं। उनमें से एक हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। पूरी जिंदगी राजनीति से कोसों दूर रहे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह इन दिनों वामपंथी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये वक्त घर में बैठकर तमाशा देखने का नहीं है, क्योंकि इस वक्त देश, संविधान और लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसे बचाने के लिए हर उस शख्स को आगे आना होगा जो देश से प्यार करता है। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह इन दिनों दक्षिण कोलकाता से सीपीआईएम की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सी और एनआरसी जैसे काले कानून और अल्पसंख्यकों की हितों की लड़ाई लड़ रहे सायरा शाह हलीम को संसद में होना चाहिए, क्योंकि संसद को दागी नेताओं की नहीं, ईमानदार, बेबाक और आम लोगों की लड़ाई लड़ने वाली सायरा शाह हलीम जैसे लोगों की जरूरत है। कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस को खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि टीएमसी की माला रॉय और बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सायरा शाह हलीम को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत पक्की है। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने दक्षिण कोलकाता के वोटरों, खास तौर से नौजवानों से अपील की है कि वो सायरा शाह हलीम को एक मौका जरूर दे। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन पूरे देश से जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर साफ महसूस हो रहा है कि इस बार जनता देश में बदलाव के लिए वोट दे रही है, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के झूठे वादों से तंग आ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने बताया कि उनके छोटे भाई बॉलीवुड स्टार नसीरुद्दीन शाह भी सायरा शाह हलीम के चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता आएंगे। हालांकि नसीरुद्दीन शाह फिल्मों की शूटिंग में काफी बिजी हैं, लेकिन वो उन्हें कोलकाता लाने के लिए, राजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिन रैलीज में मैं गया वहां मैंने बहुत जोश और कमिटमेंट पाया, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने काडर्स हैं पार्टी के, वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कामयाबी के लिए, और कामयाबी जरूर हासिल होगी इंशाल्लाह। इसके साथ टोटल सपोर्ट मिल रहा है हर रैली में। हम देखते हैं कि कांग्रेस के झंडे हैं, उनके मेंबर्स हैं, वो टोटल सपोर्ट दे रहे हैं सीपीएम को इस बार। अभी भी सर मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है चेंज, गारंटी है या डेवलपमेंट है, क्या है सर? मुद्दा ये है डेवलपमेंट, मुल्क के हित में काम करना, और मैंने बताया कि डेमोक्रेसी जो है तभी ठीक रहेगी अगर पीरियोडिक चेंज होते रहेंगे। और इस टाइम मैं समझता हूं कि पब्लिक समझ गई है कि चेंज का वक्त आ गया है। सर 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले पुलवामा अटैक हुआ, अभी चंद दिन पहले एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ है, आप तो एक फौजी रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? देखिए, हमले होते हैं फौज पे
जब हम ढील छोड़ देते हैं, जब सिक्योरिटी जो है ढीली हो जाती है। जब मैंने देखा है, मैं मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम में रहा हूं, जब कभी फौज ने ढील की है तो हमले होंगे। उसके साथ कोई और चीज नहीं जोड़नी चाहिए। हमले होते रहेंगे जब तक फौज और आर्म फोर्सेस में ढील होगी। अभी सर आम लोगों में खासकर माइनॉरिटी में ये सोच है कि बीजेपी से बचने के लिए बचना है तो और टीएमसी को ही वोट देना होगा। अब लोग अभी भी कांग्रेस या सीपीएम में भरोसा नहीं कर पा रहे। उन लोगों को क्या कहिएगा जो इस तरह का विचारधारा रखा है? देखिए, कोई भी आपकी हिफाजत नहीं करेगी। मैं आपको अभी बतला रहा हूं, आपको खुद अपने बलबूते पर खड़ा होना है। कैसे? आप ताकतवर बनिए, आप एक साथ, एक दूसरे के साथ मत लड़िए, एकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत जो है इल्म, एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेंगे, जैसे हमारे सिख ब्रदर्स ने किया है, वो खाली 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि पढ़ लिख लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो अगर कोई कम्युनिटी अपनी हिफाजत करना चाहती है तो दो चीज जरूरत होती है, एक तो एक दूसरे का साथ और दूसरा इल्म। इल्म की ताकत बहुत बड़ी होती है। सर 3 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, 4था फेज आने वाला है। क्या देखते हैं, ये जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, कितनी सदाकत है इसमें और क्या रिजल्ट आने वाला है? मैं होपफुल हूं कि, जैसे मैंने कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मेरे ख्याल से इंडिया की पब्लिक बदलाव के लिए वोट दे रही है। सर राजनीति में ग्लैमर भी बहुत जरूरी है और आपके घर में तो बहुत बड़ा स्टार है सर, आएंगे क्या नशीर साहब? वो मैंने कोशिश की थी उनको बुलाने की, मगर उनके शूटिंग कमिटमेंट्स हैं और नसीर जो है वो एक बार कमिटमेंट दे दे तो फिर उसे हटता नहीं। कोशिश मैं कर रहा हूं कि उसको बुलाया जाए। सर ये जिद्दी 1000 रुपए का, ये तो पैसे से पब्लिक को नहीं वोट करना चाहिए। पब्लिक को अगर इस ग्रीड में हम वोट देने लगे तो गलत गवर्नमेंट चुनी जाएगी। इसी वजह से मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको भूल जाइए कौन कितना पैसे देगा, वो तो मेरे ख्याल से ब्राइबरी है। आपको अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करना है जो कि आपके लिए लड़े हर जगह। सर साउथ कोलकाता की जो वोटर्स हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो पहली बार वोट देंगे, क्या कहेंगे उनको? मैंने आपसे यहाँ कहा है अभी क्या तो फिर एक बार कि आप जो है ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो कि एनर्जेटिक हो, जो कि ईमानदार हो, जो कि कमिटेड हो, जो कि आपकी लड़ाई जो है लोकसभा में ले जाए। और वो कैंडिडेट है सायरा शाह हलीम। सर ये कहा जाता है मौलाना के बाद 100% रहेगा, 16% नहीं। और वो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगी, लोकसभा में हमेशा प्रेजेंट होंगी। ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं।